Assalamu alaikum students, welcome to your class. Today we are discussing the 15th chapter, which is homeostasis, and our lecture is about the control system in homeostasis and feedback mechanism. The topics of today's lecture are working of homeostasis, control system for homeostasis, components of control system, feedback mechanism, negative feedback mechanism and positive feedback mechanism, and there is a comparison between living and physical control system. Homeostasis, as we have discussed in yesterday's lecture, homeostasis is a condition in which the internal environment of body remains relatively constant despite the changes in external environment. Examples would be the maintenance of body temperature and levels of glucose in blood. कि होम्योस्टेसिस क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक नैरो रेंज में मेंटेन करते हैं, और इसका उन्हें फ़ायदा क्या होता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं और उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो हैं अगर बॉडी पे हो जाएं तो फिर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। वही चेंजेस जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ रही हैं, एक वाइड रेंज में आ रही हैं, उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर उतना ज़्यादा चेंज नहीं होने दिया जाता, बल्कि रेजिस्ट किया जाता है, और एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो रिलेटिवली स्टेबल रखा जाता है, उसको बैलेंस में रखा जाता है और एक ऑप्टिमल लेवल पे रखा जाता है। और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं कि बॉडी के टेम्परेचर की मेंटेनेंस, कि हमारा बॉडी जो है वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जितने भी एंडोथर्मिक एनिमल्स हैं उनके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, या ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, एक हेल्दी पर्सन जो है वो अपने ब्लड में ग्लूकोज का लेवल या डिफरेंट आइंस का लेवल या न्यूट्रिएंट्स का, मेटाबोलाइट्स का वो मेंटेन करता है। तो ये होम्योस्टेसिस की एग्जांपल्स हैं। अब होम्योस्टेसिस जो है वो वर्क कैसे करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में? एक कंट्रोल सिस्टम के थ्रू। खुद ब खुद तो होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म नहीं रेगुलेट हो सकता, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर एक कंट्रोल सिस्टम होता है जिसके थ्रू बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन किया जाता है, और इसी तरह हर सेल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसका अपना कंट्रोल सिस्टम है, वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है। तो अब इसकी डेफिनेशन कंट्रोल सिस्टम की हम कर लेते हैं। इट इज़ फंक्शनली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ बॉडी कंपोनेंट्स that operate to maintain a given physical or chemical factor in internal environment relatively constant around an optimal level। ठीक है, कि ये एक फंक्शनली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है बॉडी के अंदर कंपोनेंट्स का, कि जो इस तरह से ऑपरेट करते हैं कि किसी भी केमिकल या फिज़िकल फैक्टर को इंटरनल एनवायरनमेंट के वो कांस्टेंट के करीब रखते हैं, या फिर ऑप्टिमम लेवल, ऑप्टिमम बेस्ट या फिर मोस्ट सूटेबल लेवल जो है उसमें रखते हैं। और सूटेबल किस चीज़ के लिए? फॉर द लिविंग एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग कंट्रोल सिस्टम क्या है कि लिविंग कंट्रोल सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो कंट्रोल सिस्टम है जो डिफरेंट फैक्टर्स को, फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स को विद इन द बॉडी कंट्रोल करता है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं? देयर आर 3 कंपोनेंट्स टू द होम्योस्टैटिक सिस्टम। फर्स्ट इज़ द सेंसर विच डिटेक्ट्स द स्ट्रेस, कि सबसे पहले एक सेंसर या डिफरेंट सेंसर्स होंगे जो बॉडी के अंदर जो चेंज आ रही है और जिसकी वजह से बॉडी जो है वो स्ट्रेस में चला गया। यानी हमें गर्मी लग रही है तो हम स्ट्रेस में चले जाते हैं ना, हमारे बॉडी में ग्लूकोज हाई है, स्ट्रेस में चले जाते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर हाई है एक रेंज से, तो स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो स्ट्रेस काज करता है हमारे पूरे सिस्टम पे या पूरे बॉडी पे वो फैक्टर, अगर नॉर्मल से हट के ज़्यादा या कम हो जाए तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जो चीज़ होगी वो सेंसर होगा। यानी जो बॉडी की स्ट्रक्चर्स जो हैं या कोई इस तरह के फैक्टर्स जो कि बताएंगे कि ये चेंज आ रही है बॉडी में, या कंट्रोल सिस्टम तक मैसेज देंगे। सेंसरी न्यूरॉन्स हो सकते हैं, वो तो सेंसरी ऑर्गन्स हो सकते हैं, वो जो मैसेज कन्वे करेंगे कंट्रोल सिस्टम तक, उसको हम क्या कहते हैं? सेंसर्स। अब सेकंड कंपोनेंट इज़ कंट्रोल सेंटर विच रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसर एंड सेंड्स मैसेज टू एडजस्ट द स्ट्रेस। ठीक है, कि अब ये जो चेंज हमारे बॉडी में आ रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, उसको डिटेक्ट करने वाले सेंसर्स ने मैसेज किसको दिया? कंट्रोल
सिस्टम को, कंट्रोल सेंटर को, और कंट्रोल सेंटर हमारे बॉडी में क्या है, ब्रेन है। वहाँ तक क्या मैसेज किया कि ये वाली स्ट्रेस सिचुएशन है, ये फैक्टर जो है नॉर्मल या ऑप्टिमम रेंज से हट रहा है और इसको दोबारा से नॉर्मल लेवल पे लेके आना है। आप कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, वो मैसेज कन्वे करेगा, किसको मैसेज कन्वे करेगा, इफेक्टर को, और वो उसके अगेंस्ट जो चेंज आ रही है एक्शन लेंगे और उसको दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में लेके आएंगे। तो इफेक्टर विच receives the message from the control center and produces the response which re-establishes the homeostasis। के फैक्टर्स क्या होते हैं, जो कि मैसेज रिसीव करते हैं कंट्रोल सेंटर से और फिर उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देते हैं और दोबारा से जो होम्योस्टेसिस की कंडीशन है उसको इस्टेब्लिश करते हैं, री एस्टेब्लिश करते हैं। किसको, जो होम्योस्टेसिस की कंडीशन थी। फॉर एग्जांपल हम जो है नॉर्मल रूम में बैठे हुए हैं, एसी वाले रूम में, और बॉडी का टेम्परेचर भी सही है, बाहर जाते हैं गर्मी में तो क्या होता है, हीट बॉडी के अंदर आती है, बॉडी का टेम्परेचर राइज़ होने लगता है। तो सेंसर्स हमारे रिसीव करके, बॉडी के सेंसर्स जो हैं स्किन से सेंसरी न्यूरॉन्स रिसीव करेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर राइज़ हो रहा है, और वो ब्रेन में हाइपोथैलेमस को मैसेज देंगे कि सेट पॉइंट जो बॉडी के टेम्परेचर का है उससे बॉडी के टेम्परेचर ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो क्या होगा, ब्रेन जो है उसका हाइपोथैलेमस क्या है, वो कंट्रोल सेंटर है, वहाँ से मैसेज किसको जाएगा, स्वेट ग्लैंड्स को। और स्वेट ग्लैंड्स क्या करेंगे, स्वेटिंग स्टार्ट कर देंगे, हमें पसीना आएगा। जब स्वेट जो है उसमें वेपोरेशन होगी तो वो वेपोरेटिव कूलिंग के थ्रू बॉडी का टेम्परेचर जो है वो दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा और स्वेटिंग स्टॉप हो जाएगी। और ये स्टॉप होने का प्रोसेस जो है ये फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम। अब फिज़िकल वर्ल्ड में जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो भी इसी पैटर्न पे हमारा बॉडी जो है या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी जो है उनके कंट्रोल सिस्टम वर्क करते हैं जिस पैटर्न पे फिज़िकल वर्ल्ड में करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी आयरन है, हमारा जो है गीज़र है या हीटर होता है, सर्दियों में हम हीटिंग सिस्टम लगाते हैं रूम्स में, या एयर कंडीशनर है। तो इन सब में एक कंट्रोल सिस्टम होता है जो कंट्रोल करता है कि जो हमने पॉइंट सेट कर दिया है उससे टेम्परेचर कम या ज़्यादा नहीं होगा। इस्त्री को हमने गर्म जब कॉटन के कपड़े प्रेस करने होते हैं ज़्यादा टेम्परेचर पे सेट कर देते हैं, ठीक है। तो जो हमारा जो है हीटर उसमें हम एक टेम्परेचर सेट कर देते हैं कि इस पे रूम का टेम्परेचर रहना चाहिए। एसी में टेम्परेचर सेट कर देते हैं कि इस पे रूम का टेम्परेचर रहना चाहिए। तो अब उस सेट पॉइंट से टेम्परेचर जैसे ही ज़्यादा होने लगता है एसी ऑन हो जाता है। आयरन जो है उसमें जैसे ही वो सेट पॉइंट से कूल डाउन होने लगती है दोबारा से हीटर ऑन हो जाता है। या हमारा गीज़र जो है उसमें टेम्परेचर जो है सेट पॉइंट से ज़्यादा होने लगता है या तो वो फिर से ऑन हो स्टॉप हो जाता है या स्विच ऑफ हो जाता है, और जिस वक्त उससे कम होने लगता है स्विच ऑन हो जाता है। तो ये सारे जो फिज़िकल वर्ल्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उन सब में भी कंट्रोल सिस्टम है। इन द सेम मैनर कंट्रोल सिस्टम वर्क्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो देर आर 3 कंपोनेंट्स इन द कंट्रोल सिस्टम इन फिज़िकल वर्ल्ड। कि फिज़िकल वर्ल्ड में लाइक लिविंग वर्ल्ड में या लिविंग सिस्टम्स में जो कंट्रोल सिस्टम है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, सेंसर्स, फिर कंट्रोल सेंटर और फिर इफेक्टर्स। इसी तरह से फिज़िकल जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं उनमें भी क्या है, यही 3 कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमने एसी में जो है वो चलाया हुआ है, उसका टेम्परेचर सेट किया हुआ है 25 पे, तो क्या होगा उसमें अगर रूम का टेम्परेचर 25 से ज़्यादा है तो वो जो उसके अंदर थर्मामीटर है वो क्या होगा, सेंसर होगा, और वो रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन के टेम्परेचर तो रूम का ज़्यादा है और सेट पॉइंट क्या है 25 है, और वो मैसेज किसको देगा, कंट्रोल सेंटर को। अब कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, स्विच ऑन कर देगा कूलिंग का सिस्टम और कूलिंग का सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका इफेक्ट क्या होगा कि रूम का टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन होना शुरू होगा। जब सेट पॉइंट पे आएगा 25 पे तो फिर से सेंसर जो है वो मैसेज भेजेगा कि सेट पॉइंट जो था उस तक टेम्परेचर आ गया है, थर्मामीटर सेंस करके, और फिर मैसेज कन्वे किसको होगा, कंट्रोल सेंटर को, और वो किसको देगा, कंट्रोल सेंटर जो है वो कूलिंग सिस्टम जो है उसको मैसेज देगा जो कि इफेक्टर है वो स्विच ऑफ हो जाए। तो जो कूलिंग का प्रोसेस था वो स्टॉप हो गया। अब दोबारा से रूम का टेम्परेचर फर्दर राइज़ होने लगेगा तो दोबारा से मैसेज जाएगा, थर्मामीटर सेंसर जो है वो कंट्रोल सेंटर तक लेके जाएगा मैसेज कि टेम्परेचर राइज़ कर रहा है, और फिर से दोबारा से कूलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो
इसी मैनर में लिविंग सिस्टम की बॉडी के अंदर भी वर्क करता है कंट्रोल सिस्टम, और उसके भी 3 कंपोनेंट्स हैं, सेंसर्स, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर। और नॉन लिविंग वर्ल्ड या फिजिकल जो कंट्रोल सिस्टम है उसके भी 3 कंपोनेंट्स हैं, सेंसर्स, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर्स।